मूवी स्टार्ट होते ही हम एक सर्कस का सीन देखते हैं जहां पर हम दो बाइकर्स को स्टंट करते हुए देखते हैं। वे दोनों बाप बेटे होते हैं। बाप का नाम होता है वर्टन और बेटी का नाम होता है जॉनी। उनके स्टंट को देख करके वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तो जॉनी वहीं पर बैठी एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ और स्टंट करने जाता है। तभी उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरते गिरते बचता है। शो खत्म होने के बाद जॉनी के पिता उनसे कहते हैं कि आज के बाद कभी ऐसा मत करना। अगर तुम गिर जाते तो तुम्हारी हड्डियां भी टूट सकती थी, इसलिए आज के बाद अपना पूरा फोकस अपने काम पे रखना। और भी अपने टेंट में चले जाते हैं। वहीं पर वो लड़की भी आ जाती है। उसका नाम होता है रॉक्सी। जॉनी उसे बहुत लाइक किया करता था और वे दोनों बाहर चले जाते हैं। रॉक्सी उससे बताती है कि मेरे पिता मुझे बाहर भेज रहे हैं। ये सुनकर के जॉनी को बहुत बुरा लगने लगता, क्योंकि वो रॉक्सी से बहुत ज्यादा लाइक किया करता था। तो जॉनी उससे कहता है कि कल दोपहर को हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर के रॉक्सी बहुत खुश हो जाती है और अब ये अपने घर वापस आ जाते हैं। जॉनी जैसे ही अपने घर आता है तो उसकी नजर नीचे गिरे हुए एक कागज पर पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि उसके डैड को कैंसर है। ये देख करके वो बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने काम करने लगता है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ जाता है और वो कहता है कि आज मैंने तुम्हारा शो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तो जॉनी उनसे कहता है कि आप भी शो करते हैं? तो वो कहता है हाँ, मैं दुनिया का शानदार शो करता हूँ। और वो कहता है क्या बात है जॉनी, अपने पिता की बीमारी को लेकर परेशान हो? ये सुनकर के जॉनी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने तो अपने पिता के बारे में उससे कुछ नहीं कहा था। और वो कहता है कि आपको कैसे पता चला कि मेरे पिता बीमार है? तो वो आदमी उनसे कहता है कि तुम ये सब बात छोड़ो, अगर मैं तुम्हारे पिता को ठीक कर दूं तो क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करोगे? तो जॉनी उनसे उसकी कीमत पूछते हैं। तो वो बताते हैं कि मुझे तुम्हारी रूह चाहिए। ये सुनकर के जॉनी हंसने लगता है। तो आदमी उनसे कहता है कि कल तक तुम्हारे पिता बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस तुम्हें इन पेपर पे अपने सिग्नेचर करने हैं। जॉनी उस पेपर को पढ़ पाता तब तक उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती और उसके हाथ से जो खून निकलता वो इस पेपर पे लग जाता है। इसी के साथ वो आदमी उस पेपर को छीन लेता है और कहता है कि ये भी चलेगा, पर वो जॉनी को उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने नहीं देता है। इसी के साथ वो आदमी वहाँ पे चला जाता है। जिसके बाद जॉनी की आंख खुलती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रहा था, पर वो अपने डैड को देखता है जो पूरी तरह से ठीक हो चुके होते हैं। और वे जॉनी को बताते हैं कि मैं कुछ दिनों से बीमार था, पर जब तक कि मैं तुम्हें बता पाता, डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। और अब वे स्टंट के लिए तैयार हो रहे होते हैं, पर जॉनी अपने कपड़े पैक करने लगता है। ये देख करके उनके डैड उनसे कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो जॉनी उसे रॉक्सी के बारे में बताता है और वो कहता है कि मैं उसे लेकर के कहीं दूर जाना चाहता हूँ। मैं कब तक बाइक पर स्टंट किया करूंगा और मैं कुछ नया करना चाहता हूँ। ये सुनकर के उसके पिता खुश हो जाते हैं और उसे एक चाबी देते हैं। ये चाबी उसी बाइक की होती है जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता था। और वे कहते हैं कि तुम्हारा नया सफर अच्छा हो। इसी के साथ वे वहां से चले जाते हैं। वे स्टंट कर ही रहे होते हैं, तभी वहां पर वो आदमी आ जाता है, जिसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। इसी के साथ उनकी डेथ हो जाती है। जॉनी को जब ये बात पता चलता है तो वो भागते हुए उनके पास आते हैं, पर जब तक कि वो वहाँ पे आ पाता बहुत देर हो चुकी होती है और उसके पिता की डेथ हो जाती है। जॉनी वहीं पर उस आदमी को भी देखता है, जिसके बाद वो अपने बाइक को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। जाते वक्त उसे एक शैतान का चेहरा नजर आता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी वो नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो उस आदमी को देखता है जो उसके पास आ रहा होता है। तो जॉनी उससे कहता है कि तुम्हें ही मेरे पिता को मारा है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चला था कि उसे कैंसर है? तो वो कहता है कि मैंने तो अपने वादे के मुताबिक उसे ठीक किया था, पर मैं उसे हमारे बीच कैसे आने देता? और वे कहते हैं कि एक दिन जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा और तब तक मैं तुम पर नजर रखूंगा। ये कहने के साथ ही वे उसके सीने पे अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि तुम भूल जाओ अपने सभी दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने प्यार को। अब बस तुम मेरे हो जॉनी। इतना कहते ही के साथ वे वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद जॉनी जा रहा होता है, रास्ते में वो रॉक्सी को देखता है जो कि उसका वेट कर रही होती है, पर जॉनी उसे देख करके वहां से सीधे चला जाता है। वो वहां पे रुकता नहीं है। जिसके बाद हमें मूवी में कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर जॉनी स्टंट कर रहा होता है। वो काफी खतरनाक स्टंट करने वाला होता है। उसके आगे बहुत सारी कार रखी हुई होती है और वो जैसे स्टंट कर रहा होता है उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है। इसी के साथ उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सभी भागते हुए उसके पास आते हैं और वे देखते हैं कि जॉनी की आंखें बंद होती है, जिसे देख करके वे सभी घबरा जाते हैं। उसके बाद जॉनी की आंखें खुलती है और वो पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है? पर वहां पे मौजूद सभी लोग ये देख करके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक स्टंट करने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचता है और जॉनी को एक खरोच तक नहीं आई थी। और ये न्यूज टीवी पर भी आ जाती है। सभी को लगता है कि जॉनी बहुत ही स्ट्रांग मैन है और उसे कभी कुछ नहीं हो सकता है।
और ये देख कर के उसके दोस्त भी उससे कहते हैं कि लगता है कोई फरिश्ता तेरी हिफाजत कर रहा है। पर जॉनी कहता है कि हाँ, ये हो सकता है, फरिश्ता या फिर शैतान। फिर हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी आता है, उसका नाम होता है ब्लैक हार्ट, और वो वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार देता है। पर वहाँ पर 3 ऐसे लोग होते हैं जो कि इंसान नहीं होते हैं, और वे ब्लैक हार्ट से पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो हमसे। तो ब्लैक हार्ट उनसे कहते हैं कि मैं सैन वैकेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ, जो यही कहीं कब्रिस्तान में छुपाया गया है, और तुम सब मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। फिर वे पूछते हैं कि तुम उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करोगे। तो वे कहते हैं कि इसे लेने के बाद मैं दुनिया पर अपना कब्जा करूंगा। फिर वहां पर मौजूद एक आदमी उससे कहता है कि तुम्हारे पिता का क्या होगा। तभी उसके पिता यानी कि वही आदमी आ जाता है जिसने जॉनी के साथ सौदा किया था, और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। ब्लैक हार्ट उनसे कहता है कि ये मेरा टाइम है, तुम मुझे अपनी सारी कस्टडी दे दो। तो उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारा टाइम भी आएगा, पर अभी मेरा टाइम चल रहा है। ब्लैक हार्ट कहता है कि ये आप अच्छे से जानते हैं कि आप यहाँ खड़े खड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो उसके पिता उनसे कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ, पर मेरा गोस्ट राइटर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर के ब्लैक हार्ट उससे कहता है कि ओह, वो गोस्ट राइटर, मैं तुम दोनों को जिंदा दफन कर दूंगा। इसी के साथ उनके पिता वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो सैन वेकेंजा गांव से जुड़ी हुई है, जहां पर एक आदमी रहा करता था। वो काफी ईमानदार हुआ करता था, पर एक दिन वो बहुत ही लालची हो गया था। तभी उसे पुलिस पकड़ के ले गई थी और उसे जेल में डाल दी थी। उसे फांसी होने ही वाली थी। तभी वहां पर एक अजनबी आ जाता और वो कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे साथ एक सौदा करना होगा। और वो सौदे में कहता है कि तुम्हें सैन वेकेंजा गांव के जितने भी आत्माएं हैं उन सभी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर को मेरे पास लाके देना होगा, जिससे कि वो और भी शक्तिशाली बन सके। जिसके बाद वो आदमी उसे महाकाल बना देता है और वो शैतान के लिए काम करने लगता है। वो अपने वादे के मुताबिक उस कागजात को लेकर के उसके पास आ ही रहा होता है, पर वो उस कागजात को शैतान को नहीं देता है और उसे वो छिपा देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर उसने उस कागजात को शैतान को दे दिया तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा और ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरा हो सकता है। इसी के साथ वे वहां से चले जाते हैं और शैतान का बेटा ब्लैक हार्ट भी इसी की तलाश में होता है, क्योंकि वो दुनिया पे राज करना चाहता था। अब हम जॉनी को देखते हैं जो कि स्टंट की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं उनके इंटरव्यू के लिए। तो जॉनी सभी को मना कर देता है। तभी पीछे से आवाज आती है कि अपने पुराने दोस्त को भी अपना इंटरव्यू नहीं दोगे, और वो रॉक्सी होती है। रॉक्सी को देख करके जॉनी इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और रॉक्सी उसका इंटरव्यू ले लेती है। फिर जॉनी स्टंट के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बार गाड़ियों की जगह पर हेलीकॉप्टर्स होते हैं। ये देख करके उसके दोस्त घबरा जाते हैं और उसे स्टंट करने से मना करते हैं। पर जॉनी कहता है कि ये उसके पिता की इच्छा थी कि गाड़ियों की जगह पर वहाँ पे हेलीकॉप्टर हो और वो उस पर स्टंट करे। वो उसी का सपना पूरा करने के लिए जॉनी स्टंट करने लगता है और वो अच्छे से स्टंट कर लेता है। जिसके बाद वो सीधे रॉक्सी के पास चला जाता है। रॉक्सी उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो उसे मिलने नहीं आया था और वो अपने गाड़ी को नहीं रोकती है, पर जॉनी उसके आगे खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो उसकी गाड़ी रोक लेती है और बहुत मनाने के बाद रॉक्सी मान जाती है। फिर वो होटल में उसे मिलने के लिए बुलाती है। रात के समय रॉक्सी काफ़ी देर तक जॉनी का वेट करती है, पर जॉनी नहीं आता है क्योंकि जॉनी अपने घर में जाने के लिए तैयार हो ही रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ अचानक से रेड हो रहा होता है और वो जैसे ही पानी से अपने हाथ को धोता है तभी उसमें से भाप निकलने लगता है। जिसके बाद उसे आवाज़ सुनाई देने लगती है और वो जैसे ही बाहर जाता है वो देखता है कि उसकी बाइक अपने आप ही स्टार्ट हो चुकी होती है और वहीं पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। उसे देख करके जॉनी कहता है, तुम दूर रहो मुझसे। पर वो आदमी उनसे कहता है कि मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। जॉनी पूछता है कि यहाँ क्यों आए हो। तो वो बताता है कि मैं तुमसे कभी दूर गया ही नहीं था, हर समय बस तुम्हारे ही पास था। यही वजह होती है कि जॉनी जितने भी स्टंट किए थे उसे कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि शैतान उसके साथ था। और वो आदमी जॉनी से ब्लैक हार्ट को ढूंढने के लिए कहता है, पर जॉनी मना कर देता है। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुम ऐसे मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे बीच तो सौदा हुआ था और अगर तुमने ब्लैक हार्ट को मार दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारी रूह लौटा दूंगा। पर जॉनी नहीं मानता है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपने स्टिक को जोर से मारता है। इसी के साथ बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो काफी तेजी से जाने लगता है। जॉनी उसे रोक नहीं पाता है और वो देखता है कि उसकी गाड़ी में से आग निकल रहा होता है और उसकी बाइक इतनी स्पीड से जा रही होती है कि रास्ते में जितनी भी चीजें होती है वो सभी तबाह हो जा रही होती है और एक जगह जाकर के वो बाइक रुक जाती है। इसी के साथ जॉनी वहां पर गिर जाता है। वहीं पर जॉनी की बॉडी से आग निकलने लगता है और वो खुद को जलता हुआ देख करके काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
जिसके बाद वो एक गोस्ट राइडर बन जाता है। तभी वहाँ पे ब्लैक हार्ट आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम किसी को ढूंढ रहे हो? तो गोस्ट राइडर कहता है कि तुमने नियम तोड़ा है, तुम्हें जहन्नुम में लौट जाना चाहिए। तो ब्लैक हार्ट कहता है कि वहां तो कोई और ही जाएगा। इसी के साथ वो गोस्ट राइडर को वहां मौजूद चेन में लटका देता है और वो हंसने लगता है। तभी गोस्ट राइडर वापस से ठीक हो जाता है, जिसके बाद ब्लैक हार्ट का एक आदमी गाड़ी की मदद से उसे कुचल देता है और उसे लगता है कि गोस्ट राइडर की मौत हो गई है। तभी पीछे से गोस्ट राइडर आकर के उस आदमी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हारा पाप का घड़ा भर गया है। इसी के साथ वो चेन से उसे बांध देता है और उसकी मौत हो जाती है और गोस्ट राइडर वहां से जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में एक लड़की को देखता है जो कि एक लड़की को परेशान कर रहा होता है। वो उस लड़की को वहां से जाने के लिए कह देता है और वो उस लड़की के पास आकर के उससे कहता है कि तुम गुनहगार हो। इसी के साथ वो उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। गोस्ट राइडर के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिसके जरिए वो सभी को उन सभी गलतियों को दिखाता है जो उसने अपनी जिंदगी में किया था। उसे वो दर्द महसूस कराता है और इसी के साथ उस आदमी की डेथ हो जाती है। तो गोस्ट राइडर उस आदमी के साथ भी वही करता है, जिसके बाद उसे अपना सारा दर्द दिखाई देता है। वो उसे झेल नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है। इसी के साथ गोस्ट राइडर एक कब्रिस्तान में जाकर के गिर जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि वो एक बेड में लेटा हुआ है और बाहर पर एक बूढ़ा आदमी है। वो आदमी कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा होता है। बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि कल रात जो तुम्हारे साथ हुआ था वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि ये फिर से होगा। और वो कहता है कि तुम अब एक मामूली इंसान नहीं हो, बल्कि तुम एक गोस्ट राइटर हो। पर जॉनी उसकी बात नहीं सुनता और वो वहां से जाने लगता है। तो वो आदमी उससे कहता है कि तुम मेरी मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते हो। पर जॉनी उसे मना कर देता है, क्योंकि उसने अगली बार जब मदद मांगी थी तो उसके साथ इतना कुछ हो गया था। और वो कहता है कि मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुमने सौदा किया है तो तुम्हें उसे पूरा करना ही होगा। और वे बताते हैं कि दिन में तो तुम जॉनी ही रहोगे, पर रात को तुम गोस्ट राइडर बन जाओगे। तो जॉनी उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई गोस्ट राइडर बना था? तो वो कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले सैन वेकेंजा नाम के एक गांव में एक आदमी गोस्ट राइडर बना था। तो जॉनी वहीं पर ब्लैक हार्ट के बारे में पूछने लगता है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने तुम्हें ब्लैक हार्ट के पीछे भेजा है। और वो बताते हैं कि ब्लैक हार्ट एक फरिश्ता हुआ करता था, पर उसे जन्नत से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो दुनिया पर राज करे, वो दुनिया का अंत देखना चाहता था। और वे जॉनी को यही रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो शैतान ऊपर वाले के घर पे नहीं आ सकता है। पर जॉनी वहाँ नहीं रुकता है और वापस जाने लगता है। और जॉनी जैसे ही वापस जा रहा होता है तो वो रास्ते में देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका होता है, रोड टूट चुकी होती है और ये सब जॉनी की वजह से ही हुआ होता है। और किसी को नहीं पता होता है कि ये सब कैसे हुआ है। तभी हम वहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं जिसे रात में गोस्ट राइडर ने बचाया था। रॉक्सी वहाँ पर उसका इंटरव्यू ले रही होती है, जिसके बाद जॉनी रॉक्सी से बात करने की कोशिश करता है, पर रॉक्सी अब उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो कल भी नहीं आया था। और वो वहां से चली जाती है, जिसके बाद जॉनी अपने घर आ जाता है और वो गोस्ट राइडर पर लिखी हुई किताबें पढ़ने लगता है। जिसके बाद वो अपने अंदर के गोस्ट राइडर पर काबू पाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पे रॉक्सी आ जाती है और वो कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुमसे इस तरह बात नहीं करना चाहती थी। वो बात कर ही रही होती है, तभी उसकी नजर वहाँ पे मौजूद पिक्चर पे पड़ती है, जो कि उसकी और जॉनी की होती है। तभी जॉनी उसे वापस जाने के लिए कहता है। जॉनी उसे वापस भेजना तो नहीं चाहता था, पर उसके गोस्ट राइडर बनने का टाइम हो गया था, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ रहा था। तो रॉक्सी उससे कहती है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम चाहते क्या हो? तो जॉनी उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता भी दूं तब भी तुम मेरा यकीन नहीं करोगी। रॉक्सी कहती है कि एक बार बता के तो देखो। तो जॉनी उसे अपना सब कुछ बता देता है जो जो उसके साथ हुआ था, पर रॉक्सी सच में उसका विश्वास नहीं करती और वो वहां से चली जाती है। तभी वहां पे पुलिस आ जाते हैं और वे जॉनी को पकड़ लेते हैं, क्योंकि शहर में जितनी भी तबाहियां मची हुई थी इन सब का जिम्मेदार पुलिस जॉनी को ही मानते हैं और वे उन्हें जेल में डाल देते हैं। पर जैसे ही रात होता है जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है और वो जेल तोड़ करके वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जॉनी ब्लैक हार्ट के पास जाने लगता है। जब ब्लैक हार्ट को ये बात पता चल जाता है तो वो अपने एक आदमी को उसे मारने के लिए भेज देता है। तो पुलिस भी गोस्ट राइडर का पीछा करने लगते हैं और वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो गोस्ट राइडर पानी में कूद जाता है और वो पानी से तेजी से बाहर निकलते हुए बिल्डिंग में चढ़ने लगता है, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर ब्लैक हार्ट का एक आदमी होता है। वो जैसे ही बिल्डिंग में चढ़ रहा होता है रॉक्सी भी उसे देख लेती है और उसे जॉनी की बातों पर यकीन हो जाता है कि जॉनी जितना भी कुछ कह रहा था वो सब सच था।
तो उधर गोस्ट राइडर बिल्डिंग के ऊपर जाकर के ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ लेता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके अंदर हवा की पावर होती है। पर तभी गोस्ट राइडर अपनी चेन निकालता है और उसकी मदद से उसे लपेट लेता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से जलने लगता है और वही उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जॉनी उसी आदमी के पास दोबारा चला जाता है जिसने उसे गोस्ट राइडर के बारे में बताया था। वहां जाकर के वो पूछता है कि ये सब खत्म कैसे होगा। तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम ब्लैक हार्ट को मार दो तो ये सब खत्म हो जाएगा, और वे उसे उसी कब्र के पास ले जाते हैं और वे बताते हैं कि ये भी गोस्ट राइडर का ही कब्र है जो कि सैन वेगेंजा का कॉन्ट्रैक्ट को लिया था। पर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को शैतान को नहीं दिया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को शैतान को दे देगा तो इससे वो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर अब ब्लैक हार्ट इसी के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो दुनिया पर राज करना चाहता था। इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए तुम अपने परिवार दोस्तों से दूर रहना, वरना ये तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जॉनी रॉक्सी के पास जाता है तो वो देखता है कि ब्लैक हार्ट तब तक वहाँ पे पहुंच चुका होता है और रॉक्सी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है। जिसके बाद वो जॉनी को देख करके उस पर अटैक करता है तो जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है और वो उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। ये सुनकर के ब्लैक हार्ट हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम्हारी पावर का मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा क्योंकि मेरी तो आत्मा ही नहीं है। फिर वो गोस्ट राइडर का गला पकड़ लेता है और वो कहता है कि आज के बाद तुम मेरे पिता के लिए काम नहीं करोगे, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दोस्त रॉक्सी बच जाए तो तुम उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को मेरे पास लेकर के सैन वेकेंजा में आ जाना, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। इसी के साथ वो रॉक्सी को लेकर के वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास जाकर के उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर मांगता है तो बूढ़ा आदमी उसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है जो उसने अपनी छड़ी में छुपा के रखा था। पर वो कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर से वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और जॉनी कहता है कि आप मुझ पर भरोसा रखिए, उसके पास मेरी आत्मा हो सकती है पर मेरा जज्बा उसके पास नहीं है। जिसके बाद वो आदमी उस पर भरोसा करने लगता और वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को अपने लालच के लिए नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत के लिए साइन किया था, इसलिए भगवान भी तुम्हारे साथ है और मुझे ये भी लगता है कि तुम ही ब्लैक हार्ट को मार सकते हो। और वो कहता है कि सैन वेकेंजा यहाँ से 500 मील दूर है तो हमें अभी निकलना होगा। ये सुनकर के जॉनी थोड़ा सा हैरान रह जाता है कि हमें। तभी वो एक सीटी मारता और उसका घोड़ा वहाँ पे आ जाता है, जिस पर बैठते ही के साथ वो एक गोस्ट राइडर बन जाता है और वो वही आदमी होता है जिसने सैन वेकेंजा का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। जिसके बाद वे दोनों सैन वेकेंजा गांव की ओर निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही के साथ वो आदमी उससे कहता है कि बस मैं इससे आगे नहीं जा सकता हूँ, मेरा सफर यही खत्म हो और मेरी शक्ति भी। मैं बस एक ही बार गोस्ट राइडर बन सकता था और मैंने इस पल को बचा के रखा था। और जॉनी आगे चला जाता है। तब ब्लैक हार्ट का एक आदमी जो बचा हुआ होता है वो जॉनी को मारने के लिए आता है। वो जॉनी को पानी में घुसाकर मारने की कोशिश करता है पर जॉनी गोस्ट राइडर बन जाता है और उसे पानी के अंदर ही जला देता है। जिसके बाद उसकी मौत वहीं पर हो जाती है और जॉनी ब्लैक हार्ट के पास आ जाता है और वो उसे कॉन्ट्रैक्ट का पेपर दिखाते हुए कहता है कि रॉक्सी को छोड़ दो। तभी ब्लैक हार्ट रॉक्सी को दूर फेंक देता है। तभी जॉनी उस पेपर को लेकर के ब्लैक हार्ट के पास आता है पर वो उसे पेपर नहीं देता है और वो गोस्ट राइडर बन जाता है। जिसके बाद दोनों के बीच फाइटिंग होने लगती है। तभी वे देखते हैं कि सूरज निकलने ही वाला होता है तो ब्लैक हार्ट इसी का फायदा उठाते हुए गोस्ट राइडर को रोशनी वाली जगह में फेंक देता है, जिससे कि वो जॉनी बन जाता है। और ब्लैक हार्ट उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जोर जोर से पढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर बसी जितनी भी आत्माएं होती है वो सभी ब्लैक हार्ट में समा जाती है और इससे ब्लैक हार्ट बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसकी आंख पूरी तरह से रेड हो चुकी होती है। तभी रॉक्सी जॉनी को उठाते हुए कहती है कि चलो, उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया है, अब हमें चलना चाहिए। पर जॉनी मना कर देता है। तो रॉक्सी उससे पूछती है कि क्यों, तुम ही क्यों ऐसा करना चाहते हो। तो जॉनी उससे कहता है कि सौदा तो मैंने ही किया था ना, क्योंकि मैं हूँ महाकाल। जिसके बाद जॉनी परछाई में जाने की कोशिश करता है पर ब्लैक हार्ट उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि अब नहीं, अब तुम्हारी दुनिया की जितनी भी आत्माएं हुई सभी अब मेरे में समाने वाली है। तभी रॉक्सी उस पर गन फायरिंग करने लगती है जिससे कि उसके हाथ से जॉनी गिर जाता है और रॉक्सी जब फिर से शूट करती है तो इस बार ब्लैक हार्ट का गर्दन ही कट जाता है। पर वो गर्दन फिर से वापस आ जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। ये देख करके जॉनी रॉक्सी को वो बंदूक देने के लिए कहती है पर रॉक्सी उससे बताती है कि इसमें गोलियां नहीं है। पर फिर भी जॉनी उससे बंदूक मांग लेता है और वो उस बंदूक को परछाई में लेके जाता है। जिसके बाद वो बंदूक आग की बन जाती है और वो इससे फायरिंग करता है। इसी के साथ ब्लैक हार्ट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं।
पर थोड़ी ही देर बाद वे सभी आत्माएं वापस से जुड़ जाती है। ब्लैक हार्ट अब वापस आ जाता है, लेकिन गोस्ट राइडर जान चुका होता है कि उसे कैसे मारना है। तो वो ब्लैक हार्ट के पास जाकर के कहता है कि देखो, मेरी आंखों में देखो, तुम्हारे अंदर जितनी भी आत्मा है और उन्होंने जिस जिसको मारा है उन लोगों के दर्द को तुम महसूस करो। इसी के साथ ब्लैक हार्ट को दर्द महसूस होने लगता है। ये दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि ब्लैक हार्ट इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसी के साथ उसकी डेथ हो जाती है। तभी वहां पर ब्लैक हार्ट का डैड आ जाता है, यानी कि वही बूढ़ा शैतान आ जाता है और वो जॉनी से कहता है कि मुबारक हो जॉनी, तुमने अपना काम कर दिया है और मैं अब तुम्हारी आत्मा तुम्हें लौटा रहा हूँ। तुम अब अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। पर जॉनी कहता है कि नहीं, मैं इस श्राप के साथ ही जिंदा रहूंगा और मैं इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ ही करूंगा और जहाँ भी किसी मासूम के साथ कुछ भी गलत होगा मैं वहीं रहूंगा और तुम मुझे वहीं पर पाओगे। ये सुनकर के वो कहता है कि इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसी के साथ वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक को जोर से मारता है, फिर अचानक से वो गायब हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।